तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हैंगजोई सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। तीनों बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आवाज आती है फेल फेल फेल, यानी कि वहां पर जो बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं वो सभी लोगों को फेल किए जा रहे होते हैं। वहां पर जो सीनियर डिसिपल्स होते हैं वो लोग भी खड़े होते हैं और कहते हैं ये टेस्ट हमारी बार भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एल्डर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को चेक करते हैं, किसकी बॉडी के अंदर कितनी स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर की बेस के ऊपर हमें यहाँ पर पास किया जाता है। तो हमारे तीनों डिसिपल्स भी वहीं पर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि एल्डर वहां पर उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हैं। अगर उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है तो वो पास होंगे, अगर नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। फिर साथ ही एल्डर गुस्से के साथ कहते हैं अगला कौन है, और इसी के साथ ही वैंग जाओ की बारी आ जाती है। तो वैंग जाओ जैसे वहां पर जाता है उनके सामने खड़ा होता है तो एल्डर उसको चेक करते हैं, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, लेकिन साथ ही उससे नाम पूछते हैं अपना नाम बताओ। तो वैंग जाओ उन्हें अपना नाम बताता है। जैसे वो उन्हें अपना नाम बताता है इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि तो तुम्हारा नाम वैंग जाओ है, और साथ ही उसे कहते हैं जाओ जाकर राइट साइड के ऊपर खड़े हो जाओ, तुम पास हो गए हो। और इस बात से वैंग जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि उसके दोनों ब्रदर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं कि यहाँ पर ये पास कैसे हो गया। और बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल एवरेज सा दिखाई देता है, इसको यहाँ पर एल्डर ने पास कैसे कर दिया। और इसी के साथ एक और लड़की आती है और उसके एप्टीट्यूड को चेक करने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा एप्टीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है, और उसे भी वो पास कर देती है। अब एप्टीट्यूड का मतलब अब पता नहीं ये है कि वो उसकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं, यानी कि अब यहाँ पर दो बच्चे जो है वो पास हो चुके हैं और इससे पहले वाले सारे के सारे फेल हो गए थे। और इसी के बाद अब यहाँ पर वैंग हाउ की बारी आ जाती है। तो वैंग हाउ हंसते हंसते उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा थक गए होंगे, क्यों ना आप लोग अब जाकर थोड़ी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद आकर मेरा टेस्ट ले लेना। लेकिन एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, सर आपने निकले हुए पेट की तरफ देखो, तुम इस सेक्टर के डिसिपल बनने के लायक ही नहीं हो, तुम फेल। जैसे वो इतना कहने लगता है इसी के साथ ही वैंग हाउ कहता है कि सर देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वो अपने पास एक बॉक्स निकालता और कहता है कि सर ये मेरी फैमिली का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, मेरे डैड ने स्पेशली आपके लिए यहाँ पर भिजवाया, जरा इसको ओपन करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर ले। तो एल्डर उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, और साथ उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं। जब वो बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं उन्हें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर बहुत ही खास किस्म की लाइट निकल रही होती है, जैसे कि उसके अंदर 300 साल पुराना कोई और लिंक्स हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर से इस बॉक्स को जिस तरह से सील किया गया मुझे लगता है किसी बहुत ही महान प्रैक्टिशनर ने इसको सील किया है। और इसी के साथ ही हमारा वैंग हाउ सोच रहा होता है लगता है मेरा काम बन गया। तो एल्डर कहते हैं कि ठीक है लड़के, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सेक्टर के डिसिपल बनने के लायक तो नहीं हो, यानी तुम एक सेंट तो नहीं बन पाओगे, लेकिन मुझे अल्केमी परफॉर्म करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत है, क्या तुम यहाँ पर मेरे हेल्पर बनना पसंद करोगे? अगर ऐसी बात है तो जाओ जाकर राइट के ऊपर खड़े हो जाओ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं आपका हेल्पर बनना चाहूंगा। और इसी के साथ वो भी राइट के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और इस बात से वैंगलिन काफी खुश होता है कि उसका दोस्त यहाँ पर पास हो गया। साथ ही वो जाकर वैंग जाओ के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि देखो मैं भी यहाँ पर पास हो गया, तुम अकेले ही नहीं हो जिसके पास यहाँ पर कनेक्शंस हैं। और उसके बाद बाकी के कुछ बच्चे जो होते हैं वहां पर फेल होने वाले वो रोना शुरू कर देते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि यहाँ पर जितने बच्चे रो रहे हैं उन सभी को यहाँ पर डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई करो, उन सभी को उठाकर बाहर फेंक आओ। तो वहां पर उनके जो सीनियर डिसिपल्स होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको पकड़ते हैं और तेजी के साथ वहां पर से गायब हो जाते हैं। वो सभी बच्चे जो वहां पर रो रहे थे, जो फेल हो गए थे, उन सभी को वहां पर से निकाल दिया गया है। तो इसके बाद हमारे वैंगलिन की बारी आ जाती है। तो फाइनली अब वैंगलिन की बारी है, सर अपनी सांसें रोक ले, अपनी धड़कनें रोक ले, क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन की बारी है। तो वैंगलिन जाकर वहां पर मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि वैंग जाओ कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल ही पास नहीं होगा। वैंग जाओ कहता है कि ब्रदर प्लीज पास हो जाना। और बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि ये भी हमारी तरह फेल होने वाला है। तो एल्डर अपना हाथ उठाते हैं, वैंगलिन के सर के ऊपर रखते हैं, और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, मुझे पास होना होगा। लेकिन साथ ही एल्डर कहते हैं कि फेल, तुम यहाँ पर बिल्कुल फेल हो। ये बात सुनने के बाद वैंग जाओ हंसना शुरू कर देता है और वैंग हाउ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कर सकते हो। तो वैंगलिन बेचारे को वहां पर फेल करने के बाद उसे कहते हैं कि जाओ जाकर लेफ्ट साइड के ऊपर खड़े हो जाओ। वैंगलिन चुपचाप वहां पर से लेफ्ट साइड की तरफ चल पड़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर आया क्या करने के लिए था, मेरे मदर, मेरे फादर, फोर्थ अंकल, उन सभी लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वो सभी लोग चाहते थे कि मैं इस टेस्ट को पास करूं और यहाँ पर एक सेंट बनकर बाहर आऊं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त चलना भी बहुत ज्यादा बोझल लग रहा है, मेरे पाँव बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक यूजलेस इंसान हूँ। और वो जाकर लेफ्ट के ऊपर खड़ा हो जाता है, जबकि एल्डर कहते हैं जबकि यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट खत्म हो चुका है, जो लोग राइट साइड के ऊपर हैं वो सभी लोग मेरे साथ चलेंगे, मैं तुम सभी को पैट्रियार्च के पास लेकर जाऊंगा, जहां पर तुम सभी को डायरेक्टली सेक्टर का हिस्सा बनाया जाएगा। वैंग हाउ तुम क्योंकि मेरे हेल्पर बनने वाले हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ मेरे अल्केमी रूम में आओगे और वहां पर जाकर तुम मेरे हेल्पर बनोगे। और साथ ही वो बाकी सभी से कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है उन सभी का यहाँ पर सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा, उम्मीद करता हूं कि तुम में से कुछ लोग सेकंड टेस्ट को पास करके सेक्टर का हिस्सा बनने के लायक बनेंगे। और उन सभी को जाकर एक माउंटेन के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद जो लोग वहां पर माउंटेन के टॉप के ऊपर पहुंच गए वो पास हो जाएंगे, और
जो लोग फेल हो गए वो सभी लोगों को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन रास्ते में अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो तुम सभी लोग वहां पर गिव अप कहना, ऊंचा चिल्लाकर कहना, उसी वक्त कोई डिसाइपल वहां पर आएगा और तुम्हें वहां पर से डिस्क्वालीफाई कर देगा और बाहर भेज देगा। लोग यहाँ पर तुम्हारी विल पावर को चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा विल पावर है, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है कि क्या तुम यहाँ पर इन सभी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंच पाओगे। तो हमारा वैंग लिन जो होता है वो कहता है कि मेरे पास यही एक मौका है, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ये मेरे पास दूसरा मौका है और मैं इसको घुमाना नहीं चाहता। और बाकी सभी की तरह वो भी वहां पर सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन अभी तकरीबन 6 घंटे ही होते हैं और वो लोग बुरी तरह से थक चुके होते हैं। हमारे वैंगलिन के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तो बहुत ही बुरी तरह से थक गया हूँ। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है, वहां पर एक लड़की चिल्ला रही होती है क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है और गिरते हुए कहती है मैं गिव अप करती हूँ। जैसे वो गिव अप करने का कहती है, एक डिसाइपल वहां पर आता है, उसे पकड़ता है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से लेकर गायब हो जाता है। यानी कि इनके गिव अप करने का सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी डिसाइपल की मौत हो। तुम्हारा वैंगलिन सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर कहूँ कि मैं गिव अप करता हूँ क्योंकि मेरे से और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। फिर साथ ही उसे अपने मदर और फादर याद आते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार तो नहीं मान सकता। फिर साथ ही उसे फोर्थ अंकल की बात याद आती है। उसके फोर्थ अंकल ने कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। तो वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे यहाँ पर बार बार वही पुराना ख्याल याद आ रहा होता है जहां पर उसके फादर को यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिए, उसे बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेट किया। लेकिन अगर वो यहाँ पर से फेल होकर वापस जाता है तो वो सभी लोग उसके डैड का मजाक उड़ाएंगे और उसके अंकल का मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भतीजा यहाँ पर से फेल होकर वापस आ गया। ये सब कुछ याद करने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे कोशिश करनी होगी। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है जहां तक उसके हाथों और पांव से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके जूते फट चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो रेंगता रेंगता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जहां तक कि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसे होश भी नहीं होती। और एल्डर उसके सामने बैठा होता है और एल्डर उसे कहता है कि वो बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसको इग्नोर कर देता है। वो उसकी बात को जैसे सुनता ही नहीं और उसको साइड के ऊपर से निकल जाता है और आगे चला जाता है। तो एल्डर कहता है कि देखो तो जरा इस लड़के की विल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये आगे बढ़ना चाहता है। यहां तक कि ये बेहोश हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल यहां पर होश में नहीं है, इसके बावजूद ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अफसोस कि यहां पर एक कंपटीशन और कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हमें यहां पर चलना होगा। और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो उनसे कहती है देखो इसे होश आ गई। साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उठकर बैठता है और चीख मारता और कहता है कि ये क्या हुआ, मैं कहां पर हूं, टेस्ट के रिजल्ट क्या हुए, क्या मैंने टेस्ट को पास कर लिया। और उसके साथ वहां पर और भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वो लड़की जो कि वहां पर उसको सामने दिखाई देती है वो वहां पर से जा रही होती है, जबकि उसी के साथ एक सीनियर वहां पर अंदर आता है और कहता है कि तुम सभी लोग क्या जाग गए हो। अब जबकि तुम सभी लोग जाग गए हो तो तुम सभी लोगों को जल्दी से उठना होगा क्योंकि तुम्हारे तीसरे टेस्ट की बारी है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है तीसरा टेस्ट, लेकिन दूसरे टेस्ट का क्या हुआ, क्या हमने दूसरे टेस्ट को पास कर लिया। तो सीनियर उसे कहता है कि जरा अपनी हालत की तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर दूसरे टेस्ट को पास कर सकते हो। यहाँ पर तुम जितने भी लोग हो वो सभी लोगों ने दूसरे टेस्ट को फेल किया है, लेकिन हम सभी ने यहाँ पर तुम्हें एक तीसरा मौका दिया है। अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो फिर तुम यहाँ पर सेक्टर के डिसाइपल बन जाओगे। वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं वाकई में एक यूजलेस इंसान हूँ, कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, कि मैं यहाँ पर दूसरे टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो सीनियर ब्रदर वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के का केस काफी ज्यादा अलग है। वहां पर जब तीसरा दिन पूरा हो चुका था, जब हमने सभी से कहा कि तुम लोग यहाँ पर टेस्ट को फेल कर चुके हो, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो था ये चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता गया। हालांकि इसे पता था कि टाइम खत्म हो चुका है या फिर इसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी इसने टेस्ट को पास किया, वो भी दिन के खत्म होने के बाद। लड़के के अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर सेक्टर के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो 3 दिन के अंदर वहां पर नहीं पहुंचा उसे फेल करना पड़ेगा। इसी वजह से ये लड़का यहाँ पर फेल हुआ है। तो अब यहाँ पर तीसरे टेस्ट की बारी आएगी, जो कि हम लोग तीसरी एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि तीसरा टेस्ट कौन सा और क्या फाइनली हमारा वैंगलिन यहाँ पर तीसरे टेस्ट को पास करके सेक्टर का हिस्सा बन पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।